परसों रात में मैंने एक लीडर को कार फंड दिया और कल दोपहर में वही लीडर दूसरी कंपनी में अपनी 10 आईडी लगा बैठा। अब आप क्या करोगे? क्या आप मेरे चयन को गलत कहोगे? लोगों की मानसिकता है, जब हमारा कोई जूता बहुत ज्यादा दिन चल जाता है, 2-4 साल नहीं टूटता है, तो या तो हम उसको किसी दे देते हैं या फेंक देते हैं। अभी तक लोगों में ये थी कंपनी भाग जाती, यहाँ वो देख रहे हैं कि दूसरा साल शुरू हो गया, कंपनी भी नहीं भाग रही। अब उनको तो करना चाहिए, और कंपनी उनको भी नहीं भागने दे रही थी क्योंकि इतनी स्कीम्स ला रही थी कंपनी कि वो भी नहीं भाग पा रहे थे। तो अब लोग इरिटेट हो गए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे महानुभाव कंपनी में आए जिनका कहना है कि कंपनी में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, जो मैंने पैसा लगाया वापस कर दीजिए। ठीक, मेरा ये कहना है कि अगर आपने कंपनी में 100 आईडी लगाई, सेंट्रल कमेटी में आए, क्योंकि सेंट्रल कमेटी के ऊपर कभी फाउंडर के लिए टारगेट नहीं दिया गया। फाउंडर के लिए तो लास्ट टारगेट आया था कि आप $1000 से आ जाइए, यानी आपका अगर मैक्सिमम निवेश हुआ होगा सेंट्रल कमेटी और ये मिला के तो मिनिमम 3 लाख का हुआ होगा, और उन 3 लाख के आपको डॉलर गए होंगे, क्योंकि कंपनी कोई एफडीआरटी तो करती नहीं है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी के पास तो फंड कहीं स्टोर होता नहीं है। क्योंकि अगर 23 लेवल तक पैसा गया और आपको हम 23 लेवल की लिस्ट भी निकाल के दे दें, तो क्या वो 23 लोग जो आपके अपलाइन में है या डाउन लाइन में है, वो आपका पैसा वापस करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे सर। लेकिन अगर आपने 3 लाख लगाया है तो 50% में 1.5 लाख तो आपको ही तुरंत मिल गया होगा। हाँ, और 1.5 लाख रुपए के बदले अगर आप सेंट्रल कमेटी और फाउंडर में हैं, आपकी टीम 7,000, 10,000, 8,000 की है, तो आपने 50-60 लाख रुपया तो कंपनी से सीधा किया होगा। तो अगर आपके अंदर जरा भी आत्मसम्मान बचा है, बहुत सारे फाउंडर सुन रहे होंगे, तो वो 50-60 लाख रुपया हमारे कंपनी के पब्लिक का है, हमारे सॉफ्टवेयर से जनरेट हुआ है, हमारे लोगों का है। तो जो आपने अपना 1.5 लाख कंपनी में निवेश किया, 3 लाख लगाया, 1.5 आपको मिला, 1.5 कंपनी के लोगों बटा, वो 1.5 मैं देने को तैयार हूं, लेकिन वो 50-60 लाख तो मेरा वापस करिए जो आप कंपनी पब्लिक का ले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कंपनी की जो गाड़ी ले गए हैं उसको सम्मान सहित जमा करिए। तो ये दोनों चीजें आप जमा करने के बाद फिर आप बताइए कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, दूसरी कंपनी में काम करके दिखाइए। यहाँ मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि विड्रॉल टाइम से आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोगों को नेटवर्किंग का 20 साल का तजुर्बा है, और ये जो बहुत सारे लीडर हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेटवर्कर रहे हैं, नेटवर्कर हैं। तो आप कहीं जाते हैं, वहां कमेंट डालते हैं, मीटिंग करते हैं, पोस्ट डालते हैं, आप समझते हैं कि संजय पावर का सीएमडी ये नहीं देख रहा है, वो देख सब रहा है। 87 लोग ऐसे हैं जो कम दामों में कंपनी में डॉलर बेच रहे हैं। डॉलर लेने वाले, डॉलर देने वाली दोनों की आइडियां ब्लॉक होंगी। उनका चाहे 1 अरब का नुकसान हो रहा हो, कंपनी बख्शेगी किसी की नहीं, उसका रोल और रोस्टर तैयार है। क्योंकि अभी हम लोग कॉइन लॉन्चिंग में बिजी हैं, इसलिए हर गुनाह को अवॉइड कर रहे हैं। लोग धड़ाधड़ दूसरे कंपनियों के प्लान एक दूसरे को भेज रहे हैं। सब कुछ संज्ञान में है, कुछ भी छिपा नहीं है। उनके बारे में उतना जानते हैं, उनके घर वाले नहीं जानते। सर ये वही लोग हैं जो कम्युनिटी को तोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, देखो 7 लाख की कम्युनिटी को तोड़ा नहीं जा सकता। 7 लाख की कम्युनिटी में 700 लोग भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आज हम सीएमडी होते हुए कह दें कि हम संजय पावर नहीं चलाएंगे, तो सेकेंड लेयर के लोग कहेंगे सर मैं चला लूंगा। दूसरी चीज, जब आपकी कंपनी ब्लॉकचेन पे आ गई तो आपके विकल्प खत्म हो गए। अब इसको नरेंद्र मोदी भी बंद नहीं करा सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन की चीज समझ में आए तब ना सर। ये सब चीजें ब्लॉकचेन पे जो चीज आती है, नहीं सरदर्दी ये है, मैं आपको बताऊं पेन क्या है। कभी कभी जब हम किसी को चुनाव लड़ाते हैं, और जब उसको पहले तो हम उसके साथ होते हैं, लेकिन जब उसको समर्थन मिलने लगता है तो उससे एक ईर्ष्या हो जाती है। हमारे बहुत सारे लीडर्स, ऑडियो वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, मेरे सामने आएंगे तो सीधे चरणों में फाट पड़ेंगे, और जब दूसरे से टेलीफोन करके वार्ता करेंगे तो उनकी जो भाषा शैली होती है वो बड़ी अपमानजनक होती है। कंपनी चलाना है तो मैंने एक बार कहा था कि जीने के लिए रोज जहर पीना पड़ता है, मरने के लिए केवल एक बार। तो हम लोग रोज जहर पी पी के कंपनी चला रहे हैं। 7 लाख की कम्युनिटी है, लोग अपने घर के 7 लोगों को नहीं संभाल पाते हैं। मैं दावा करता हूं पूरे विश्व में हमसे फास्ट बूस्टर देने वाली कोई कंपनी हो तो बताए। आप अगर किसी की बुराई बताते हैं, अगर आप किसी की बुराई बताते हैं तो आप अच्छाई भी तो बताइए।
4 दिन में जितने भी लोग टेलीग्राम मीटिंग में आते हैं उनका 100% विड्रॉल हो रहा है और लगभग 12 से 14 लाख रुपए कंपनी डेली विड्रॉल पे खर्च कर रही है। अब लोगों बिल्कुल की सर। समस्या क्या है? लोगों की समस्या ये है कि कंपनी चल गई लेकिन उनको खुदा नहीं माना जा रहा है। तो किसी एक के योगदान से कंपनी नहीं चलती है। कंपनी में लाखों लोगों का खून बरसा हुआ है। किसी एक के योगदान से कंपनी नहीं चली है। लेकिन कुछ लोग स्वयंभू हैं, उन्हें अपने इतना घमंड हो गया है, ईगो हो गया है कि उनको लगता है कि वो भी बहुत कुछ है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आपने जो भी यहाँ लगाया है और जो भी कमाया है, तो कमाया वाला लगाए से माइनस कर दीजिए, हमारा पैसा को वापस भेज दिए और जा करके दूसरी कंपनी में शर्ट के 2 बटन खोल के फोटो खिंचा करके प्लान प्रमोट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। संजय पावर्स अपने बहुत सारे ऐसे हजारों धारू और कर्मठ कार्यकर्ताओं की बदौलत खड़ा हुआ है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसमें एमडी का कोई रोल नहीं, उनको कोई तोड़ ही नहीं सकता। उनको मालूम है कि पृथ्वी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं। क्राउड फंडिंग में एक कंपनी बता दीजिए इंडिया के अंदर जिसका अपना ब्लॉकचेन हो, अपना एक्सचेंज हो, अपना स्वैप हो, अपना ट्रस्ट वॉलेट हो, ये कंपनी क्राउड फंडिंग की बता दीजिए। और आज अगर हम वर्ल्ड में नंबर 1 बनने की दौड़ में हैं तो इन लोगों के पेट में बहुत बड़ा दर्द शुरू हो गया कि ऐसे कैसे हो रहा है। ये वहां चले जाते हैं जैसे गाय को चारा नहीं मिलता तो कसाई के घर चली जाती है। ये उन कंपनियों में लोग जा रहे हैं तो 2-4 महीने के मेहमान हैं, लेकिन भविष्य उनका है। भविष्य उनका है, वो कुएं कूद पड़े उसके लिए हम ठेकेदार नहीं हैं। लेकिन जो भी संजय पावर्स परिवार के लोग हमारे साथ हैं उनके हितों की रक्षा करना, उन्हें आर्थिक सुदृढ़ीकरण देना, समाज में सम्मान दिलाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। और कंपनी समाज के लिए बहुत कुछ कर रही है लेकिन किसी से पूछ के नहीं कर रही है। आज रात 8 बजे की मीटिंग में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। कंपनी कुछ बहुत बड़े और नए कॉन्सेप्ट पे काम करने जा रही है। और एक चीज बता दें, कोई कितना भी बड़ा दिमाग हो, लोग जहां सोचना खत्म कर देते हैं वहां से शुरू करते हैं। नहीं तो 6 महीने में कोई कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नहीं आती है। और आज के इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आज के 1 साल बाद जब आप बैठेंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा कि दुनिया में केवल एक एक्सचेंज है। थोड़ा बहुत 1-2 एक्सचेंज चल रहे हैं, बाकी केवल संजय पावर चल रहा है। बाइनेंस, वजीरेक्स, ला टोकन, बिटरेक्स, फिटरेक्स कहीं पता ही नहीं कहाँ गए, बिजनेस सबका खत्म हो गया। हम बिटकॉइन को के पैरेलल होंगे। जो लोग बिटकॉइन नहीं खरीद पाए होंगे वो इथेरियम नहीं खरीदेंगे, वो संजय कॉइन खरीदेंगे। हमारा कॉइन परसों तक $5 में है, सोमवार से इसका रेट मंगल से फिर इंक्रीज होगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग आज दुनिया की नौटंकी कर रहे होंगे 4 से 10 लोग, ठीक है, वो ख्वाब देखेंगे कि संजय पावर्स का एक भी कॉइन उनके वैलेट में आ जाए, क्योंकि एक ही कॉइन आदमी के पूरे जीवन को सेटल करने के लिए पर्याप्त होगा। और हम लोग देखिए, कम्युनिटी बड़ी होती है, जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, तो समय लगता है, कमिटमेंट्स आगे पीछे होते हैं। ये हमारी अकेले की बात नहीं है, कभी बहुत सारी चीजें रणनीति का हिस्सा होती है, उसके वजह से आगे पीछे की जाती है। लेकिन हम कंपनी को लूटा नहीं पाएंगे। जिन्हें लूटने का शौक है वो दूसरी कंपनियों में जा करके वहां आराम से उनको लूटे। संजय पावर्स में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जिनको संजय पावर से समस्या है उन्होंने जो लगाया है उसको माइनस करके जितना कमाया है वो संजय पावर्स को वापस कर दें और दूसरी कंपनियों में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये जो 87-88 लोग कम दाम पे डॉलर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि इनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। फ्री में आईडी मिली प्रमोशन में, और अब कंपनी आईडी बंद नहीं कर रही है तो डॉलर इधर उधर उनको बेचना ही है, मार्केट खराब करनी ही है। तो जैसे ही हम अपनी लॉन्चिंग करके निकलेंगे, सबसे पहले इन महानुभावों की सारी आइडिया ब्लॉक होंगी कायदे बटे कानून से, और उन महानुभावों की पहले ब्लॉक होगी जिन्होंने इनसे डॉलर खरीदे होंगे। डॉलर खरीदने के लिए बाइनेंस बना है, कंपनी बची है। न कंपनी कहीं जा रहा है, न बाइनेंस कहीं जा रहा है। इन दोनों जगह से डॉलर ना लेकर के सस्ते दाम पे जो डॉलर खरीद रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझ रहे हैं, इनकी सबकी आईडी ब्लॉक होगी, भले विधानसभा के सामने धरने बैठे मिले। इन पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। मैं किसी भी कार्रवाई से इसलिए नहीं डरता हूं कि मैं गवर्नमेंट से माता प्राप्त कंपनी हूं। आज भी मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से एक अवार्ड मिलना है जिसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो
कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आता है कौन जाता है। 10 लोगों ने 4 लोगों ने मिल के कंपनी खड़ी की थी, जरूरत होगी दोबारा खड़ी जाएगा। लेकिन जो लोग कंपनी के साथ गलत कर रहे हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, ना उनका कुछ सुना जाएगा। उनको अगर कंपनी से दिक्कत है तो वो दूसरी हजारों कंपनियां मार्केट में चल रही, वहां वो जा सकते हैं। अब आते हैं सोशल मीडिया में पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट की। जो व्यक्ति संभ्रांत हैं, सम्मानित हैं, उनके मन में चाहे जो भी दर्द हो उसको सोशल मीडिया पे बयान नहीं करते हैं। लेकिन जो मानसिक रोगी हैं, साइको जिसको कहते हैं, वो कंपनी कोई भी हो, संजय पावर ना भी हो, आप टालविन खोल के देख लीजिए, फार्सेज खोल के देख लीजिए, मोटाफेज खोल के देख लीजिए, सारे मानसिक रोगी वहीं पाए जाते हैं। जबकि ये कंपनियां कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पहुंचा रही होंगी। तो इसका कोई निराकरण नहीं है। हमको ऐसे मानसिक रोगियों को किनारे कर जाना है। बहुत से लोग इतना खुश होते हैं दूसरा प्लान पा करके कि वो सीधे हम ही को प्लान भेज देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि नंबर सीएमडी का है, वो सीधे हमें को प्लान भेज देते हैं क्योंकि ग्रुप में ऐड है। उनको नहीं मालूम कि नंबर सीएमडी साहब का है। और वो ऐसे ऐसे हमारे गणमान्य लोग हैं कि यहाँ चर्चा करना उचित नहीं है। तो ये स्थिति है। हम लोग विपरीत परिस्थितियों में बहुत संघर्ष करके, बहुत सारा पॉइजन पी करके कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी क्राउड फंडिंग में बहुत कुछ तब्दीली करने जा रही है, क्रिप्टो में बहुत कुछ करने जा रही है, और लगभग 85-86% केवाईसी अपडेट हो गया है। ये जो 15% बचा है ये उन्हीं लोगों का है जिनको कंपनी में नहीं रखना है। अभी चूंकि हम पूरी तरह से फुल्ली इंगेज हैं, हमारा मात्र 15 दिन शेष है लॉन्चिंग में, तो अभी हम कोई इशू नहीं खड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद बोर्ड की बैठक होगी, उसमें सहमति से ये पास कराया जाएगा कि ये ऑडियो वीडियो है, ये इन लोगों की संलिप्तता है, और ये इन लोगों को डॉलर बेचे हैं और इन लोगों ने खरीदे हैं, इनको सबको कंपनी से बाहर किया जा रहा है। उसमें आम सहमति जुटा करके बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि कंपनी सांस्कृतिक रूप से, अनुशासनात्मक रूप से पूरे देश में अपनी कम्युनिटी को बढ़ा करके नंबर 1 बन सके। तो पिंटू जी, इसको लेके आप जरा सा भी परेशान न होइए। सोशल मीडिया पे लोग हर महीने हमारा जन्मदिन मनाने लगते हैं। पिछले महीने भी 7 तारीख को लोगों ने पोस्ट डाल दी थी, और कल ये परसों भी लोगों ने पोस्ट डाल दी। हजारों लोगों के व्हाट्सएप आए। खैर, लोगों ने शुभकामना दिया, उसके लिए हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन तो एक ही बार होता है, और वो 17 नवंबर को, और इस बार 17 नवंबर को पूरे देश के नेटवर्कर इकट्ठा किए जाएंगे, क्योंकि कंपनी अपनी यूटिलिटी सर्विसेज की भी लॉन्चिंग उसी दिन करेगी। उसी दिन जन्मदिन भी होगा, और कंपनी का लॉन्चिंग का, प्री लॉन्चिंग का नहीं, लॉन्चिंग का 1 साल पूरा होगा। तो ये सब उपलब्धियां रहेंगी। हम लोग जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसके अपने मायने हैं, इसका क्या मकसद है ये रात में डिस्कस करके बताएंगे हम। और जो भी लोग सकारात्मक भाव से कंपनी के साथ हैं, पूरी ऊर्जा के कंपनी के साथ हैं, वो कंपनी के हितों में, देखिए, अगर हमें परखना है तो हमको 2, 4, 5 साल, 8 साल का टाइम दीजिए। हम कोई मैजिक नहीं है कि आप आए और मैंने आपको करोड़पति बना दिया। और अगर कमी आपको मेरे अंदर दिख रही है तो मैं आपको बता दूं, 140 करोड़ जनसंख्या में कोई एक आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर कमी आप नहीं ढूंढ लेंगे। क्योंकि जितनी निष्पक्षता से, जितनी जिम्मेदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में उतनी जिम्मेदारी से हर व्यक्ति काम कर पाने में सक्षम नहीं है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि लगभग 6-7 हजार आईडी पर डे सिस्टम में आ रही हैं। तो अगर 10, 20, 40 लोग रोज निकल के चले भी जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। दुख ये होता है कि जिस पौधे को हमने सींचा है, जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिनको हमने सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, वो गलत दिशा दशा में है। कहीं ना कहीं ईगो के शिकार है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक व्यथा गलत मूवमेंट में है। तो उनका निराकरण हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी अब इस स्टेज में आ गई है कि एक एक आदमी को बैठ के उसकी समस्याएं सुन पाने में सक्षम नहीं है। हमारे लिए 15 दिन है, और 15 दिन में हमें 3700 स्टेट में प्रमोट करना है। तो हम लोग दिन रात 24 घंटे वर्किंग हमने चालू रखी है। हमारे सामने बहुत सारे सम्मानित लीडर्स बैठे हुए हैं। तो हम लोग लगातार कंपनी के सकारात्मक रणनीतियों पे बात करके चीजों को बेटर से बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं, फाउंडर बोर्ड्स में हैं, सेंट्रल कमेटी में है, क्रिएटिव में है, इनके सबके अपने रोल्स होंगे, इनके सबके अपने मायने होंगे। बहुत जल्द कंपनी बहुत कुछ करने की तैयारी में है। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, दुनिया की कोई भी कंपनी क्राउड फंडिंग से ब्लॉकचेन में 6 महीने के अंदर नहीं गई होगी।
पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 144 करोड़ जनसंख्या में लोग नहीं है, वो गए होंगे, किन पे चले गए होंगे। अगर उन्होंने कहीं कुछ व्यवस्था भी कर लिया होगा तो जो 9 चीजें कंपनी लॉन्च करने जा रही है, हम तो चर्चा केवल 4 चीजों की कर रहे हैं कि हमारा ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, ट्रस्ट वॉलेट और स्वैप है। हम 9 चीजें एक साथ लेके आ रहे हैं, 5 हिडन है, वो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। तो लोगों को जो चिढ़ है, जो खुन्नस है, वो इसी बात को लेके है कि यार मैंने इसको इलेक्शन लड़ाया था लेकिन इलेक्शन जीत रहा है। तो अब वो चाहते हैं कि वही भाव पैदा रहे। तो जब कम्युनिटी ज्यादा है, सबके हितों का ख्याल रखना है, सबको समय भी देना है, सबके सुख दुख में खड़ा भी होना है। तो जहां लोगों को स्वयं भी इन चीजों को समझना चाहिए, उसको ना समझ के उसको वो नेगेटिव मोड में जा रहे हैं कि कंपनी में ये कमी है तो हम वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। तो मेरा निवेदन है उनसे, आग्रह है, आदेश है, जो भी वो समझ रहे हो वो चले जरूर जाएं। कम से कम संजय पावर का पिंड छोड़ दें ताकि संजय पावर लोगों के बीच में पल्लवित हो सके और लोगों के बीच में पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। क्योंकि हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है कि हम किसी फाउंडर्स को अभी कार दे रहे हैं और 12 घंटे बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है। हमारे चयन में कमी नहीं है, कमी लोगों के डीएनए में है, क्योंकि वो दुनिया में किसी के नहीं हुए तो संजय पावर्स के कैसे होंगे। आज जो नेटवर्कर्स असफलताओं के दब उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी उनके अपने व्यक्तित्व और चरित्र की भी है। हमेशा कंपनियां गलत नहीं होती हैं, लेकिन ये भी सही है कि नेटवर्कर भी कभी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपने फायदे का होता है। हम लोग जो समय समय पे स्कीम्स ऑपरेट करते हैं, लाते हैं, उसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को तरीके तरीके से कमाने के मौके मिले, लोग कम्युनिटी से इतर ना हो। लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन भगवान राम को भी वनवास झेलना पड़ा था, आप किसी को दे नहीं सकते। हम लोग जिस मनोभाव से, जिस परिश्रम से, जिस निष्ठा से कंपनी के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, हमारे सभी सम्मानित नेटवर्कर कंपनी में अपना ट्रस्ट बनाते हुए उसी भाव से कार्य करते रहें। बाकी लोग आते जाते रहेंगे, उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव कंपनी पर नहीं आने वाला। आप सभी का बहुत बहुत सहयोग है इस मीटिंग को आगे बढ़ाने में, और लगातार सबको शेयरिंग का मौका दीजिए, सबको इन्वॉल्व रखिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल, जय संजय पावर। Thank you, sir. ग्रेट सर, Many ग्रेट, important बहुत शुक्रिया। information. थैंक यू।